आज हम जानते हैं सवाल नंबर 1 सरकारी दफ्तरों में फाइल लाल रंग की क्यों होती है। नंबर 2 भारतीय नोटों पर अलग अलग रंग क्यों होते हैं। नंबर 3 भारत में फिल्मों के बीच में इंटरमैन क्यों होता है। नंबर 4 तेज धूप में परछाई छोटी क्यों दिखाई देती है। नंबर 5 भारतीय शादी में दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों आता है। नंबर 6 भारत में सुबह अखबार ज़्यादा क्यों बिकता है। और नंबर 7 भारत के सभी मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है। और नंबर 8 पानी में डाली चीनी नीचे क्यों बैठ जाती है। तो सबसे पहले जानता है सवाल नंबर 1 सरकारी दफ्तरों में फाइल लाल रंग की ही क्यों होती है। दरअसल सरकारी दफ्तरों में फाइल का रंग लाल होने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि लाल रंग बहुत साफ और तेज दिखाई देता है। जब किसी टेबल या अलमारी में बहुत सारी फाइलें रखी होती है तब लाल रंग की फाइल तुरंत नज़र आ जाती है। इससे ज़रूरी फाइल ढूंढने में समय कम लगता है और काम जल्दी होता है। दूसरा कारण यह है कि लाल रंग को सतर्कता और महत्व का प्रतीक माना जाता है। सरकारी दफ्तरों में कई कागज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे नियम, आदेश और सरकारी फैसले। लाल फाइल देखकर कर्मचारी समझ जाता है कि इनमें मौजूद कागज़ खास है और इन्हें ध्यान से संभालना है। तीसरा कारण इतिहास से जुड़ा है। पुराने समय में अंग्रेज़ों के शासन के दौरान सरकारी कामों में लाल रंग ज़्यादा इस्तेमाल होता था। उस समय लाल कपड़े और कागज़ आसानी से मिल जाते थे और मजबूत भी होते थे, इसलिए फाइलें लाल रंग की बनने लगी। बाद में यह परंपरा बन गई और आज तक चल आ रही हैं। इसके अलावा लाल रंग गंदगी और धूल में भी जल्दी पहचान में आ जाता है, इसलिए सरकारी दफ्तरों में लाल रंग की फाइलें इस्तेमाल की जाती ताकि काम व्यवस्थित रहे और ज़रूरी कागज़ सुरक्षित भी रहे। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2 भारतीय नोटों पर अलग अलग रंग क्यों होता है। जैसे भारतीय नोटों पर अलग अलग रंग इसलिए होता है ताकि इन्हें पहचानना और इस्तेमाल करना आसान हो सके। जब नोटों के रंग अलग अलग होते हैं तो लोग जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सा नोट कितनी कीमत का है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को भी पैसे गिनने में मदद मिलती है। अलग रंग होने से गलतफहमी भी कम होती है। अगर सारे नोट एक ही रंग के होते तो लोग गलती से गलत नोट दे सकते थे। रंग देखकर दिमाग तुरंत पहचान लेता है कि यह 10 का नोट है या फिर 100 का। नोटों के अलग रंग होने का एक और बड़ा कारण सुरक्षा भी है। अलग अलग रंग, डिजाइन और छपाई की तकनीक नकली नोट बनाना मुश्किल बना देती है। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहती है। इसके अलावा हर नोट पर बने चित्र और रंग भारत की संस्कृति और विरासत को भी दिखाता है। इससे नोट सिर्फ पैसे का साधन नहीं रहते बल्कि देश की पहचान भी बन जाता है। भारत में नोट छापने और उनके रंग तय करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। बैंक यह ध्यान रखता है कि नोट सुंदर, सुरक्षित और उपयोग में आसान हो। इसलिए भारतीय नोटों पर अलग अलग रंग होता है ताकि सब लोग उन्हें आसानी से पहचान सकें और सही तरह से इस्तेमाल कर सकें। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3 भारत में फिल्मों के बीच में इंटरवैन क्यों होता है। दरअसल भारत में फिल्मों के बीच में इंटरवैन इसलिए होता है ताकि दर्शकों को थोड़ा आराम मिल सके। फिल्में आमतौर पर 2.5 से 3 घंटे की होती है। इतनी देर तक लगातार बैठकर फिल्म देखना बच्चों, बुजुर्गों और सभी लोगों के लिए थकाने वाला हो सकता है। इंटरवैल आने से लोग अपनी जगह से उठकर थोड़ा चल फिर लेता है और ताज़ा महसूस करता है। इंटरवैल का एक कारण यह भी है कि लोग पानी भी पी सके, वॉशरूम भी जा सके और कुछ खा पी भी सके। छोटे बच्चों को बीच में आराम की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए इंटरवैल उनके लिए बहुत मददगार होता है। इसके अलावा इंटरवैल कहानी को समझने में भी मदद करता है। अक्सर फिल्म के बीच में कहानी एक खास मोड़ पर रोकी जाती है। इससे दर्शकों में उत्सुकता बढ़ती है और वह सोचता है कि आगे क्या होगा। जब इंटरवैल के बाद फिल्म दोबारा शुरू होती है तो लोग और ध्यान से देखने लगते हैं। पुराने समय में फिल्मों की रीलें बदलने के लिए भी इंटरवैल जरूरी होता था। आज तकनीक बदल गई है, फिर भी यह परंपरा बनी हुई है। इसलिए भारत में फिल्मों के बीच में इंटरवैल होता है ताकि दर्शक आराम कर सके, कहानी को अच्छे से समझ सके और फिल्म देखने का मजा ले सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4 तेज धूप में परछाई छोटी क्यों दिखाई देती है। दरअसल तेज धूप में परछाई छोटी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उस समय सूरज हमारे सिर के लगभग ऊपर होता है। सूरज से आने वाली रोशनी सीधे नीचे की ओर पड़ती है। जब रोशनी सीधे ऊपर से आती है तो वह किसी वस्तु के ठीक नीचे गिरती है। इसी वजह से उस वस्तु की परछाई भी उसके पास ही बनती है और बहुत छोटी दिखाई देती है। परछाई जब बनती है तब कोई वस्तु रोशनी के रास्ते में आ जाती है। रोशनी उस वस्तु को पार नहीं कर पाती और पीछे अंधेरा सा हिस्सा बन जाता है। इसे हम परछाई कहते हैं। सुबह और शाम के समय सूरज आसमान में नीचे की ओर होता है। उस समय सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए परछाई लंबी बनती है। दोपहर के समय सूरज सबसे ऊपर होता है और धूप बहुत तेज होती है। इस समय रोशनी लगभग सीधे नीचे आती है, इसलिए परछाई सिकुड़ जाती है, छोटी दिखती है।
इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब टॉर्च को सीधा ऊपर से किसी खिलौने पर डालता है तो उसकी परछाई छोटी बनती है, लेकिन जब टॉर्च को तिरछा पकड़ता है तो परछाई लंबी हो जाती है। इसी कारण तेज धूप में परछाई छोटी दिखाई देती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, भारतीय शादी में दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों आता है। जैसे भारतीय शादी में दूल्हा घोड़ी पर इसलिए आता है क्योंकि यह एक बहुत पुरानी परंपरा है। पुराने समय में जब गाड़ियां और बसें नहीं होती थी, तब राजा महाराजा और अमीर लोग घोड़े पर ही सफ़र करते थे। शादी के समय दूल्हे को खास और सम्मानित दिखाने के लिए उसे घोड़ी पर बैठाकर लाया जाता था। धीरे धीरे यह परंपरा आम लोगों की शादियों में भी चलन में आ गई। घोड़ी पर बैठना दूल्हे की शान और खुशी को दिखाता है। जब दूल्हा घोड़ी पर बैठकर आता है तो उसके साथ बारात होती है। लोग नाचते गाते हैं और ढोल बजाते हैं। इससे शादी का माहौल बहुत खुशहाल और रंगीन हो जाता है। बच्चों को यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है। एक और कारण यह है कि घोड़ी पर बैठा दूल्हा सबको साफ दिखाई देता है, जिससे दुल्हन के घर वाले आसानी से पहचान लेते हैं कि दूल्हा आ गया है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि घोड़ी पर आना शुभ होता है और इससे शादी में खुशियाँ आती है। आजकल भले ही कार का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन परंपरा निभाने के लिए दूल्हा घोड़ी पर जरूर आता है। इसलिए भारतीय शादी में दूल्हे का घोड़ी पर आना खास माना जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, भारत में सुबह अखबार ज़्यादा क्यों बिकता है। दरअसल भारत में सुबह अखबार ज़्यादा बिकता है क्योंकि यह लोगों की रोज़मर्रा की आदत से जुड़ा हुआ है। सुबह उठने के बाद लोग ताज़ी हवा में चाय के साथ अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। इस समय दिमाग शांत होता है, इसलिए खबरें समझना आसान लगता है। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी सुबह का समय पढ़ने के लिए अच्छा मानते हैं। सुबह का अखबार इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें पिछली रात तक की नई खबरें होती है। लोग जानना चाहते हैं कि देश और दुनिया में क्या हुआ, मौसम कैसा रहेगा, स्कूल या दफ्तर जाना है या नहीं। इससे वह अपने दिन की योजना बना पाता है। सुबह समय की जल्दी भी कारण है। लोग स्कूल, दफ्तर या काम पर जाने से पहले अखबार पढ़ लेते हैं क्योंकि बाद में समय नहीं मिल पाता। शाम को लोग थके होते हैं और टीवी या मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अखबार बेचने वालों के लिए भी सुबह का समय सबसे अच्छा होता है। वह घर घर अखबार जल्दी पहुंचा देते हैं ताकि लोग समय पर पढ़ सके। इसलिए भारत में सुबह अखबार ज़्यादा बिकता है और यह लोगों की दिन की शुरुआत का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, पानी में डाली चीनी नीचे क्यों बैठ जाती है। दरअसल पानी में डाली गई चीनी नीचे इसलिए बैठ जाती है क्योंकि चीनी के दाने पानी से भारी होते हैं। जब हम गिलास में पानी लेते हैं और उसमें चीनी डालते हैं तो चीनी के छोटे छोटे दाने पानी के अंदर गिरते हैं। चूँकि चीनी का वजन पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए वह नीचे की तरफ जाने लगती है और तली में बैठ जाती है। शुरुआत में चीनी तुरंत नहीं घुलती, पहले यह नीचे जमा होती है। उसके बाद पानी धीरे धीरे चीनी को अपने अंदर मिलाने लगता है। इस प्रक्रिया को घुलना कहते हैं। जब चीनी घुलती है तो उसके दाने बहुत छोटे हो जाते हैं और पानी में चारों ओर फैल जाता है। तब हमें चीनी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका स्वाद पानी में आ जाता है। अगर हम चम्मच से पानी को हिलाते हैं तो चीनी जल्दी घुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिलाने से पानी और चीनी अच्छे से मिल जाता है। गर्म पानी में भी चीनी जल्दी घुलती है क्योंकि गर्म पानी चीनी को जल्दी अपने अंदर मिला लेता है। इसलिए पहले चीनी नीचे बैठती है क्योंकि वह भारी होती है और बाद में धीरे धीरे पानी में घुलकर गायब हो जाती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, भारत के सभी मंदिरों में घंटी क्यों बजाई जाती है। दरअसल भारत के मंदिरों में घंटी इसलिए बजाई जाती है ताकि मन और शरीर दोनों पूजा के लिए तैयार हो सके। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और घंटी बजाता है तो उसकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है। यह आवाज़ हमारे मन का ध्यान इधर उधर से हटाकर भगवान की ओर ले जाती है। इससे मन शांत होता है और हम पूजा अच्छे से कर पाते हैं। घंटी की आवाज़ वातावरण को भी शुद्ध मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि घंटी की तेज़ और साफ ध्वनि आसपास की नकारात्मक बातें दूर करती है और सकारात्मक भावना फैलती है। बच्चों के लिए इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे स्कूल में घंटी बजाते ही सब बच्चे पढ़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही मंदिर की घंटी पूजा का समय बताती है। घंटी बजाने से यह भी माना जाता है कि भगवान का ध्यान हमारी ओर जाता है। यह एक तरह से भगवान को यह बताने का तरीका भी है कि हम दर्शन और पूजा कराने आए हैं। इसके अलावा घंटी की आवाज़ मंदिर में मौजूद सभी लोगों को एक साथ जोड़ देती है। सबका ध्यान एक ही जगह लगता है और पूजा का माहौल बनता है। इसलिए भारत के मंदिरों में घंटी बजाई जाती है ताकि मन शांत हो, ध्यान लगे और पूजा श्रद्धा से हो सके।